चल रहा है? ठीक है, चलो यह देख रहे हैं। आज डेट कितना है? 15/11, ठीक है। चलो रे, हमने तुम लोगों को दो कंसेप्ट बताया हुआ था। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कितना था? लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ठीक है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कितना था? एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। क्या ये दोनों चीजें समझ में आया था वहां पर? ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। पाथ डिफरेंस का दो फॉर्मूला, बिफोर YDSC था पाथ डिफरेंस इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ठीक है। ऑल्सो एक चीज और पढ़े थे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला था 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, ये दोनों था, ठीक है। 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। और पाथ डिफरेंस का कंडीशन क्या क्या था? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस था एक्स डी बाई डी, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो YDSC के अंदर जो हमारा कंसेप्ट था वो ये था कि दो स्लिट था इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन था, इसका सेपरेशन था कैपिटल डी और इसका सेपरेशन था स्मॉल डी। ये सोर्स S1 सोर्स S2, ठीक है। ये पॉइंट ले लो O, ये रख लो P, ठीक है ना, या O डैश रख लो। अगर कहीं भी लाइट यहां से निकल रहा है इस तरीके से और लाइट किसी भी एक पॉइंट पे इंटरफेस किया है तो यहाँ पे इसका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो इसका नाम रखो P। तो मान के चलो कि यहाँ पे ब्राइट बना, यहाँ पे क्या बना? ब्राइट बना। तो ब्राइट अगर बना होगा तो हमारे पास क्वेश्चन क्या उठता है यहाँ पे कि इसका पाथ डिफरेंस कितना है, यही उठेगा क्वेश्चन। तो इसका पाथ डिफरेंस कितना रखा? बोलो कौन सा लिखेंगे? एक्स डी बाई कैपिटल डी। और अगर ब्राइट है तो किसके इक्वल रखोगे? ब्राइट है तो किसके इक्वल रखेंगे? एन लेमडा। किसके इक्वल रखेंगे? एन लेमडा, ठीक है। याद देखते रहना रे, फालतू बात नहीं करना भी बीच में, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट बताए हुए थे कि अगर पॉइंट P पे S1P और S2P दो लाइट रे यहां से पहुंचा है तो पॉइंट P पे मान के चलो कि ब्राइट हुआ है। ब्राइट हुआ है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? एक्स डी बाई डी, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? एन लेमडा के इक्वल। अगर यहीं पे क्वेश्चन इस हिसाब से पूछेगा आगे चल के कि मान के चलो पॉइंट P पे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बना है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बना है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बना है, कहां पे? एट पॉइंट P पे, एट P पे। तो मुझको बताओ इसका पाथ डिफरेंस कितना लिखोगे? अगर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है तो पाथ डिफरेंस कितना लिखोगे इसका? 4 लेमडा। और किसके इक्वल रखोगे? एक्स डी बाई डी के इक्वल रखोगे। सीखो यहाँ पे क्या क्या बता रहा हूं मैं अगेन, ठीक है। अगर मान के चलो पॉइंट P पे, एट पॉइंट P पे डार्क बना है, कैसा बना है? डार्क। और डार्क लिखा हुआ है सेवेंथ डार्क बना हुआ है, कैसा डार्क बना हुआ है? सेवेंथ डार्क। तो बताओ पाथ डिफरेंस कितना होगा? लिख लो, तुम लोग को ये यूज करना 2n-1 यूज करना। इससे क्या यूज करेंगे? 2n-1, और ये क्या था? लेमडा बाई 2, 2n-1 लेमडा बाई 2, ठीक है ना। तो चलो डन। याद रखो सेवेंथ डार्क पूछ रहा है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा पॉइंट P पर? बोलो 14-1, 13 लेमडा बाई 2। किसको इक्वल रखोगे? इसको एक्स डी बाई डी पे। देख लो भाई, इतना कंसेप्ट है, इतना ही चीज ज्यादा आपको ध्यान में रहना चाहिए अगर वेव ऑप्टिक्स का अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस दिखना। और यहाँ पे ये हुआ एक टाइप का क्वेश्चन, ये हुआ टाइप 1 का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन हुआ? टाइप 1 का क्वेश्चन। क्योंकि इसके अंदर टाइप 1 के क्वेश्चन में इतना सब चीज करने के बाद तुम्हें इंटेंसिटी निकालने के लिए पूछेगा कि अगर डार्क है तो डार्क में कितनी इंटेंसिटी है पॉइंट P पे, या ब्राइट है तो इंटेंसिटी कितना है। तो आपको एक एक काम करना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। स्टेप नंबर 2 में फेज डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना? फेज डिफरेंस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। और इसके बाद स्टेप थर्ड में क्या निकालोगे? इसका इंटेंसिटी निकालोगे 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2।
यहां से आपको टाइप 1 का क्वेश्चन एगो जो है इस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हेलो, ठीक है, रहने दो, चल रहे दो, आगे बढ़ो, बाद में देखेंगे वो सब। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन समझ में आया कैसा होगा? मैं भी क्वेश्चन करवा देता हूं तुम लोगों को मैं। अच्छा अच्छा, कैसे हुआ ये 13/2 कैसे हुआ? याद देखो, पाथ डिफरेंस डार्क का फॉर्मूला क्या होता था? 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2 बताया था मैंने। प्लस वाला को ज्यादा यूज मत करो क्योंकि दोनों साइड के लिए तो प्लस माइनस यूज कर लेते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चंस वगैरह में जब मैचिंग करोगे तो 2n लेमडा बाई 2 होगा। तो कितना डार्क पूछा गया है? 7। तो 2 इंटू 7 माइनस 1 लेमडा बाई 2, तो ये कितना हुआ? 14 माइनस 1 लेमडा बाई 2, तो ये कितना हुआ? 13 लेमडा बाई 2। कर सकते हो यूज, लेकिन आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, इसलिए नहीं यूज करते हैं हम लोग। जीरो नहीं लेते हैं ना, इसलिए माइनस लेकर के चलते हैं हम लोग। यहाँ से जीरो से स्टार्ट करने के बजाय यहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको, ठीक है ना, इसीलिए इसको लिया गया। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में तुम देखा होगा एन की वैल्यू कितना लेते हैं? 0 1 2 3, और डिस्ट्रक्टिव में कहाँ से जीरो छोड़ देते हैं, 1 से लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करते, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं 2n माइनस 1 लेके चलते हैं। और भी छोटे छोटे कारण होते हैं, उसको छोड़ दो, हटाओ। कितने लिखेंगे बोलो? 13 लेमडा बाई 2। आगे बढ़े इसमें। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया समझ में। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा इसमें से। एक एक यंग से डबल स्लिट पढ़ के जाएगा ना रे, तो वे व्हाट इसमें, और जैसे जो बहुत लेट से प्रिपरेशन स्टार्ट किया उनकी बात कर रहा हूं मैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा। सेंट्रल ब्राइट कहां पे बनता है? बिल्कुल सेंटर पे बनेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है वहां का। ठीक है, तो पूछेगा कि भाई सेवेंथ ब्राइट जो बना है वो आपसे कितना दूर बना है? क्वेश्चन समझ में आया? क्या पूछेगा सेकेंड टाइप में कि कोई भी पॉइंट पी पे इंटरफेरेंस हुआ है तो सेंट्रल ब्राइट से कितना दूर है? तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में वही एक्स एन पूछा जाएगा बस। इसको लिखते हम लोग डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट एंड nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज, ठीक है, nth डार्क फ्रिंज। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देख लिए इसमें, एक्स एन पूछेगा इसमें। तो एक्स एन पूछेगा तो देखो भाई, एक्स एन निकालने का तरीका मैंने तुम लोगों को बता रखा था। एक्स एन का फॉर्मूला बता क्या था? डी बाई डी। ये किसके लिए था? कंस्ट्रक्टिव के लिए। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ब्राइट के लिए, मतलब ब्राइट के लिए। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या था एक्स एन का फॉर्मूला? 2n माइनस 1 लेमडा इंटू डी बाई 2d, यही था। देख लो, मैच कर लेना अपना। डिस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव। मुंह बंद रखेगा तो ब्रेन अच्छा चलेगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन समझ में आया? एक्स एन को क्या कहोगे? सेंट्रल ब्राइट से कितना ऊपर या कितना नीचे, ये फॉर्मूला। कंस्ट्रक्टिव रहेगा तो ये यूज करेंगे, डिस्ट्रक्टिव रहेगा तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप का जो है वो फ्रिंज विड्थ है, अभी पढ़ाए नहीं है तो इसको अभी रहने दो। क्या देखो क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन से समझाते इसको हम लोग। क्या देखो, इन YDSE एक्सपेरिमेंट, इन YDSE एक्सपेरिमेंट, ठीक है, find the distance on screen where third bright fringe is formed। बोलो भाई, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड इफ distance between the, ऐसे लिखा, separation between the slits is, separation between the slit is 2 mm, ठीक है। distance between slits and screen is 1 meter,
ठीक है, गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट लेमडा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन को समझो, टाइप 1 टाइप 2 दोनों यहां पे दिया गया है, एक बार ट्राई करके देखो तो। मैं डायग्राम मिटा रहा हूं खाली, मैं याद रखो। तो बोलो, कर दिया क्या? डिस्टेंस ऑन स्क्रीन में चार्ज प्लेस फॉर्म 1 मीटर। कुछ ऊपर के क्वेश्चन। हाँ, नहीं क्वेश्चन नहीं आया क्या समझ में? फिर करना क्या है इसमें? क्या निकालना है? तो डिस्टेंस मतलब क्या निकालना है? अगर तुम फिगर देखोगे तो पहले फिगर ड्रॉ करो, यही है फिगर। S1 S2 D की वैल्यू कितना? 2 mm। अरे स्लिट का सेपरेशन है ना, और इसका D की वैल्यू 1 मीटर। ओके, सेंट्रल ब्राइट पूछ रहा है कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रहा है, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज मान के चलो कि लाइट यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और पॉइंट P पे थर्ड ब्राइट बन रहा है, थर्ड ब्राइट बन रहा है। तो सीधी बात है कि थर्ड ब्राइट बन रहा है, तो इसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा। यही तो करना है। तो बताओ 3 लैम्डा को किसके इक्वल रखोगे? बिल्कुल x d बाई, यही था। x d बाई निकालना क्या है? x निकालना है, क्योंकि x यही है ना रे, x एक गो है। कितना फॉर्मूला भी लिखूं मैं, x का एक ही मीनिंग है, वो सेंट्रल ब्राइट से कितना डिस्टेंस पे है। बोलो कितना लिखेंगे? 3 इंटू 4000 10 का पावर माइनस 10 इज इक्वल्स टू x d की वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर में, d की वैल्यू 1 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल। ठीक है, ये भी किस में है? मीटर में है। हाँ, इसको थोड़ा चेक कर लो, ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2000। तो ये हो गया 6000 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर इज इक्वल्स टू x इंटू 10 का पावर माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 का पावर 3, तो 10 का पावर माइनस 7 मीटर इज इक्वल्स टू x इंटू 10 का पावर माइनस 3। इसको इससे कैंसिल करो तो 6 इंटू 10 का पावर माइनस 4 मीटर। x की वैल्यू इतना आ गई है। ठीक है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करो,
किस में कन्वर्ट करोगे? mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 0.06 mm x की वैल्यू। अभी हम वही टाइप 2 वाला ही क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। तो एक और ट्राई करते हैं हम लोग, एक और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लिखो, इन YDSC setup a light of 6000 angstrom is used ठीक है, is used to produce third bright fringe कॉमा लगा देना, just इतना लिखा, fringe on screen just in front of one of the slit, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द सेपरेशन ऑफ slits। क्वेश्चन समझोगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्या तुम लोग डायग्राम बना सकते हो इसका? कैसा बनेगा डायग्राम? लाइट कहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है? थर्ड ब्राइट हो रहा है, लेकिन कहाँ पर? पोजीशन भी गिवन है। वेरी गुड। इसका मतलब कोई भी एक के आगे, मान के चलते कि इसके आगे यहाँ पे इंटरफेस हुआ है पॉइंट पे, तो x की वैल्यू कितना हो गया? d/2। अरे बोल रहे यस और नो? S1 S2, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट O, क्लियर है? तो यहाँ से लाइट चला हुआ, यहाँ मिला होगा, हमें से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन यहाँ मिला है तो x की वैल्यू गिवन था, लेकिन क्वेश्चन में छुपा हुआ था। खत्म, निकालना क्या है? d, ठीक है। लाइट का वेवलेंथ कितना? 6000। हाँ, लेमडा है इसका, लेमडा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो पुट कर लो, थर्ड ब्राइट है तो क्या लिखेंगे? 3 लेमडा इज इक्वल टू x d बाई कैपिटल D। हो गया ना? कैपिटल D की वैल्यू लिख लो, नहीं तो क्वेश्चन में 1 मीटर लिख लो, इसको 1 मीटर है क्या? दिया हुआ, यहाँ पे लिख लो गिवन में, ठीक है। 1 मीटर, D की वैल्यू, कैपिटल D की वैल्यू। ओके, कैसे करेंगे? 3 लेमडा, x की वैल्यू d/2, तो ये कितना हो गया? d स्क्वायर बाई 2d, ठीक है। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लेमडा कैपिटल D, तो d इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 6 इंटू लेमडा d, ठीक है। तो यहाँ से d निकाल सकते हो तुम, रूट ओवर ऑफ 6 इंटू लेमडा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इंटू 1। तो ऑब्वियसली यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? अंदर आ जाएगा तुमको
10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर -10 जो मीटर में हो गया ये, तो d इज इक्वल टू 6 इंटू रूट ओवर ऑफ 10 का पावर -7। तो 10 का पावर -7 में से 6 इंटू 10 का पावर -3 बाहर निकालो, यहाँ पे रह जाएगा 10 का पावर -1। आई होप ये बात समझ में आया है। ये जो एक x d पर प्लस होगा इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, तो हमें पता है कि दोनों स्लिट के बीच का डिफरेंस कितना होता है, d। तो ये लाइन भी तो मिड पॉइंट पे ही है ना इसका, o डैश। तो S1 से o डैश की वैल्यू कितना है, d/2, और o डैश से S2 की वैल्यू कितनी है, ये भी है d/2, तभी तो है दोनों, इसलिए x की वैल्यू कितना लिखा गया है, d/2। ठीक है, नोट कर लो इसको, तो सॉल्व कर लेना इसको आगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद हम लोग जो टॉपिक है आगे बढ़ाएंगे। लिखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट in Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k यूनिट। बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जो ट्विस्ट किया गया ना उसको बच्चा वाला ट्विस्ट कहते हैं हम लोग, क्योंकि सब लैंग्वेज में ही दिया हुआ है। पाथ डिफरेंस इज लेमडा के बाद क्या दे रखा है, लेमडा इज k यूनिट्स। ओके, वेरी गुड। फाइंड द इंटेंसिटी at a point where the path difference is number 1 λ/6, number 2 λ/4, number 3 λ/3। इतना ही रहने दो। क्या लगता है आपको, कैसे कर पाइएगा इसको? ये क्वेश्चन हो सकता है क्या? ये अच्छा बताओ, टाइप 1 में है या टाइप 2 में है ये क्वेश्चन? अरे ये क्वेश्चन किस में है, लिखा है रे मैंने, एकदम खत्म हुआ है भाई। अरे पहला नंबर टाइप का है ना ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस वाले टाइप में है? टाइप नंबर 2 में। इसमें अरे 1 ठीक है, किस में है ये? टाइप 1 में, क्योंकि इसमें पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और इंटेंसिटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको टाइप 1 में रखा है मैंने। तो देखो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से तुम इतने लाइन तक पढ़ लोगे ना तो बहुत काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को डिकोड करना ही स्टूडेंट की इंटेलिजेंसी को दिखाता है। अगर आप इतने दूर तक लाइन को एक बार पढ़ लोगे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आपको इंग्लिश का डिकोडिंग मिल जाएगा कि क्वेश्चन का सिचुएशन क्या है।
अब वहीं तक पढ़िए, अब क्वेश्चन आगे है। तो बताओ उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पाथ डिफरेंस अगर लेमडा है तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, के। यही दे रखा है, उस पूरे लाइन का यही मीनिंग है। तुम कहोगे तो मैं इसका डायग्राम भी बना दूंगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, या फिर नॉर्मल दो सोर्स लेकर के। तो बताओ भाई क्या कह रहा है, अगर पाथ डिफरेंस कितना है तो इंटेंसिटी की वैल्यू किसके इक्वल लिखी गई है, के इक्वल। तो कहेंगे कि भाई रुको पहले के की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से पहले फेज डिफरेंस निकाल लोगे, कितना आएगा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। प्रैक्टिस आएगा कि इसको कहां यूज करना है, तो इसको लिखेंगे 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस की वैल्यू खुद दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, फेज डिफरेंस कितना आया बोलो, आ गया। आगे बढ़, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, यही है। तो यहां से तुम इंटेंसिटी निकाल सकते हो कि नहीं, 4I0 cos स्क्वायर 5/2 से। अरे बोल भाई, इसी इंटेंसिटी को के लिखा गया है ना, इसी को तो आगे के लिखा गया, तो इसको क्या लिखोगे 4I0 cos स्क्वायर, 5 की वैल्यू 2π/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो इंटेंसिटी कितना आया 4I0 cos पाई, इसका होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम क्या, तो इंटेंसिटी कितनी आई भाई -1 का पावर 2, तो इंटेंसिटी कितनी आई भाई 4I0, और इस 4I0 को ही तो के लिखा है रे, यही तो क्वेश्चन कह रहा था। आपको डिकोड करना पड़ेगा क्वेश्चन को, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं डाला गया है इसमें कि नहीं होगा सॉल्व आप लोगों से। निकल के आ गया, लिख लिया। आप कहेंगे कि अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस है। पहला नंबर में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई π/6, सॉरी λ/6, क्या बोल रहा है यार ये सब। तो क्या तुम इसका फेज डिफरेंस बता सकते हो, कितना होगा इसका फेज डिफरेंस, फटाफट बताओ, फॉर्मूला बोलो। 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस कितना हुआ 2 पाई बाई लेमडा इंटू λ/6, लेमडा कैंसिल, 2 3 जा 6, तो कितना हुआ π/3 फेज डिफरेंस निकल के आ गया है ना। टाइप 1 का क्वेश्चन है ये। अगर फेज डिफरेंस आ गया तो क्या तुम इसकी इंटेंसिटी नहीं बता सकते, क्या था इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला cos स्क्वायर 5/2 4I0। अच्छा 4I0 को तुम क्या लिख सकते हो क्या, क्योंकि दिया हुआ है सिचुएशन में, ऑप्शन भी यहीं से निकल गया था। अगर एमसीक्यू डालता ना तो के टर्म में डालता, तो आपको समझना पड़ेगा कि के टर्म में आंसर लिखा गया होगा। तो बताओ cos 5 की जगह पे π/3 इंटू 2 तो 6 हुआ, इसका होल स्क्वायर, तो कितना हुआ k इंटू cos π/6 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k/4। खत्म, आंसर आ गया। ऑप्शन में तो अगर ये तुम लोग निकाल सकते हो तो सेकंड नंबर λ/4 का निकाल सकते हो क्या, एक बार करके दिखाओ ना कितना आ रहा वैल्यू। मैं इसमें मैच करना चाहता हूँ। पहला वाला का आंसर था 3/4 आ गया, दूसरे वाले का आंसर है k/2। क्या तुम लोगों को k/2 आएगा इसका सेकंड वन का, चेक करो एक बार, अगर आ जाए तो बता देना हमें। अगर पाथ डिफरेंस λ/2 है, सॉरी λ/4 है, तो इसका इंटेंसिटी कितना होगा। अगर k/2 आ जाए तो बता देना हमें। सेकंड वन में पाथ डिफरेंस